सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं, विषय गणित। हम लोग अपना पहला इकाई कर रहे थे परिमेय संख्या। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके 2 टॉपिक और रह गए हैं, तो 2 वीडियोज हम लोगों को और लगेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। और इसके अगली वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो होगी इकाई 1 की परिमेय संख्या की, कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे निरूपित करते हैं या कैसे व्यक्त करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखें। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 3/4, यानी 3 का भाग देना है हमें किसमें, 4 में। तो देखिए हम कैसे भाग देते हैं, 4 और 30। जब भी हम भाग देते हैं बच्चों, या अभी तक हम लोगों ने दिया है पूर्णांक का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भाजक होता है वो भाज्य से छोटा होता है, और भाजक का पहाड़ा हम भाज्य में उतनी बार पढ़ के आसानी से भाग दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव का जो भाग यानी परिमेय संख्या को जब दशमलव में हम बदलते हैं तो भाजक बड़ा होता है और भाज्य छोटा होता है। इसलिए पूर्ण रूप से भाग देने के लिए हमें और अंकों की आवश्यकता होती है, जिसे हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब हम 4 का भाग देंगे 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 0 बार ले जाते हैं, और उसके बाद हम एक डॉट जो लगाए हैं इसी को दशमलव कहते हैं। तो हम एक दशमलव लगाएंगे, और इसका नियम ये है कि जब हम ये दशमलव यहाँ लगा देंगे तो हर स्टेप पर, जैसे ये मैंने एक बार भाग दिया घटाया, फिर भाग दिया घटाया, तो ये हर स्टेप पर एक 0 अपने आप बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जब दशमलव मैंने लगाया तो ये 0 बढ़ा। अब ये मिलके हो गया 30, तो अब भाजक हो गया कम, भाज्य हो गया ज्यादा, तो हम भाजक का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 28, क्योंकि 8 बार में 32 अधिक हो जाएगा, तो 7 बार में मैं ले गया 28, कितना बचा, 2। अब मैंने बताया कि दशमलव आप लगा चुके हो तो ये 0 तब तक बढ़ता जाएगा जब तक आपका भागफल 0 न आ जाए, 0 न आ जाए शेषफल। तो फिर यहाँ 0 बढ़ा। अब 4 का भाग 5 बार पढ़ा हमने पढ़ा, तो 4 × 20, ये पूरा भाग चला गया। और ये अब हमारी परिमेय संख्या थी कि 3/4, ये किसमें निरूपित हो गई, दशमलव में, 0.75। किसमें बदल गया, 0.75, यानी कि दशमलव में परिवर्तित हो गया। दूसरा आपने देखा 7/5, इसको भी हम उसी तरह भाग देंगे। तो 5 का मैंने एक बार भाग दिया तो कितना बचा, 2। अब दशमलव हम लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, 5 चौके 20, यानी 7/5 कितना आ गया, 1.4। उसके बाद है आपका 3/20, कितना है, 3/20। 3 का भाग देना है 20 से, तो 3 में 20 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाया बढ़ गया 0, तो ये हो गया 30। अब एक बार जाएगा, 20 × 1 20, बचा कितना, 10। फिर 0 बढ़ा तो 100 हो गया, 20 का 5 बार 100, तो 3/20 कितना आ गया, 0.15। तो ये कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं हैं कि जिनको दशमलव जब हम लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 2-3 स्टेप 4 स्टेप के बाद भाग हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को जब दशमलव में हम बदलते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सा दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। अब आइए हम देखते हैं कुछ और परिमेय संख्याओं का भाग। जैसे कि आप देख रहे हैं 7/11 लिखा है, यानी 7 में 11 से भाग देना है। मैंने दशमलव लगाया तो 70 हुआ, 6 बार भाग जाएगा, 11 छक्के 66, फिर 4 बचा तो फिर 40 हुआ, फिर 11 × 33, फिर 7, फिर ये आप देख रहे हैं इस भाग में कि एक बार 6, एक बार 3, एक बार 6, एक बार 3, इस तरह से रिपीट हो रहा है। और ये आप भाग देते चले जाएंगे, कभी भी इसका आंसर आप कंप्लीट नहीं ला पाएंगे। यानी कि इसका भागफल क्या हुआ, 0.636363, ये लगातार रिपीट होता जाएगा। तो हम ऐसे इसे क्या करते हैं कि 7/11, 6 3 के ऊपर देखिए मैंने एक बेड़ी पाई लगाई है, इसे बार कहते हैं। अब अगर आप लिखें 7/11 बराबर 0.63 के ऊपर बार,
इसका मतलब हुआ कि ये बार का मतलब होता है कि यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर एक संख्या पे लगा है तो वो केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, अगर 2 पे लगा है तो वह क्रमशः दोनों रिपीट। इसी तरह 1/3 का भाग भी आप दे सकते हैं कि इसमें 0.333 आता जाएगा, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। कितना लिख सकते हैं, 0.3 पे बार लिख सकते हैं। और इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। तो इस तरह से आपने देखा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तब तक आप इस भाग की प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अभ्यास का प्रश्न व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। आप अपना एक्सरसाइज भी हल करेंगे और अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।